सुपर पावर अमेरिका को तेहरान ने दिया ऐसा जख्म भरने में खर्च होंगे अरबों डॉलर। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। हालिया दिनों जंग में भले ही ईरान को वो कामयाबी नहीं मिली जिसकी उम्मीद उसके हामी कर रहे थे, लेकिन दुनिया के सामने सुपर पावर होने का ढिंढोरा पीटने वाले, दादागिरी करने वाले और खुद को बॉस समझने वाले अमेरिका को तेहरान ने ऐसा जख्म दिया है जिससे इलाज में उसको अब अरबों डॉलर खर्च करने होंगे। ईरानी मिसाइलों, ड्रोन ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी खुफिया ठिकानों और निगरानी से जुड़े सामान को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी खुफिया नेटवर्क इससे पहले इतनी बड़ी तबाही का सामना कभी नहीं कर पाई थी, कभी नहीं करने को उसे मिला था। अमेरिकी न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हमलों से अमेरिका की खुफिया एजेंसी से जुड़े ठिकानों, इमारतों, राडार सिस्टम और खुफिया जानकारी जुटाने वाले औजारों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये ऐसे हम नहीं कह रहे, एक रिपोर्ट में ये तमाम बातें कही गई। रिपोर्ट में इस मामले की जानकारी रखने वाले 4 लोगों के हवाले से कहा गया है कि नुकसान अरबों डॉलर तक पहुंच गया है। यही वजह है कि अमेरिका लगातार इजराइल के उकसावे के बाद पूरी ताकत से ईरान पर हमले नहीं कर रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी को मिडिल ईस्ट में बड़ा झटका भी लगा है, क्योंकि एक रिपोर्ट बता रही है कि ईरान के हमलों में ऐसे कई ठिकाने भी निशाना बने जहां अमेरिकी खुफिया एजेंसी और अमेरिकी सेना मिलकर काम करती थी। इन जगहों पर इस्तेमाल होने वाले कई इंस्ट्रूमेंट्स को अमेरिकी खुफिया एजेंसी और फौज शेयर करते थे। नुकसान इतना भारी भरकम है कि अमेरिका को उनकी दोबारा तामीर और नए आलात नस्ब करने के लिए अलग से इमरजेंसी फंड मुकर्रर करना पड़ा। अमेरिका और गल्फ ममालिक के अहलकारों के मुताबिक जंग के दौरान जिन खुफिया नेटवर्क से जुड़े ठिकानों को नुकसान पहुंचा, उनमें सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में मौजूद अमेरिकी मरकजी खुफिया एजेंसी यानी CIA का एक नया मशरकी इराक में एक सहूलत मरकज और पूरे इलाके में फैले हसास राडार सर्विलांस सिस्टम शामिल है। ईरानी हमलों का एक अहम निशाना अमेरिकी हवाई सिक्योरिटी का राडार जाल भी बना। जंग के इब्तदाई दौर में अमेरिका ने एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़े राडार सिस्टम को निशाना बनाया। इसका मकसद इलाके में मौजूद अमेरिकी डिफेंस स्ट्रक्चर को कमजोर करना था। तेहरान ने अमेरिकी राडारों और सर्विलांस सिस्टम को तबाह कर दिया। सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने, दूसरे विजुअल्स भी सबूतों के तौर पर दिखाए गए। जदीद तरीन निजामात को पहुंचे नुकसान का पता चला उससे। इनमें जॉर्डन में मौजूद AN/TPY-2 राडार सिस्टम और कतर में नस्ब AN/FPS-12 फेज्ड एरे राडार सिस्टम शामिल है। इसके अलावा यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब में मौजूद कई अमेरिकी ठिकानों और निगरानी ढांचों को भी नुकसान पहुंचने की बात सामने आई। इन हमलों ने अमेरिकी फौज और खुफिया एजेंसियों के सामने एक संजीदा सवाल खड़ा कर दिया कि मिडिल ईस्ट में फैले अपने अहम और हिकमत अमली ठिकाने को वो मुस्तकबिल में किस तरह महफूज रख पाएगा। यानी मामला सिर्फ चंद इमारतों के टूटने या राडार के खराब होने तक महदूद नहीं है। हमलों ने अमेरिकी डिफेंस सिस्टम की उस सलाहियत पर भी सवाल खड़े कर दिए जिसके बलबूते वॉशिंगटन तवील अरसे से मिडिल ईस्ट में अपनी फौजी खुफिया मौजूदगी का दम भरता आया है। अमेरिकी हथियारों का जखीरा भी कम हुआ है। ईरानी हमलों का असर अमेरिकी डिफेंस सिस्टम के असलहों के जखीरे पर भी पड़ा है। जुलाई में शाया होने वाली सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की एक रिपोर्ट में अंदाजा लगाया गया था कि फरवरी से जुलाई के दरमियान अमेरिका तकरीबन 65% पैट्रियट इंटरसेप्टर यानी मिसाइलों को हवा में तबाह करने वाले असलहे मिसाइलों का इस्तेमाल कर चुका है। इतना ही नहीं, जंग शुरू होने से पहले के मुकाबले में थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स का जखीरा भी कम अज कम 38% घट गया है। इसका मतलब साफ है कि अमेरिकी फौज को सिर्फ अपने नुकसान की भरपाई नहीं करनी होगी, बल्कि इस्तेमाल किए गए एयर डिफेंस हथियारों का जखीरा दोबारा भरना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में इस वक्त अमेरिका है और उसके बावजूद इसराइल के कहने पर कभी कभी वो कहते हैं ना कि पानी में एक बुलबुला जैसा उठता है, उसी तरीके से अमेरिका उठता है। लेकिन अमेरिका अपनी आसपास खाली पड़ी चीज़ों को भी देख रहा है। इसीलिए ईरान ये कह रहा है कि किसी पर दबाव बनाना ही अपनी जीत मत समझा जाए, क्योंकि हम लाहो लश्कर के साथ तैयार हैं।